मोहतरम, अल्लाह अज़्ज़ा वजल हर शय का खालिक व मालिक है। बात समझ रहे हैं आप? तवज्जो चाहूंगा। माशाअल्लाह। रोजी रोटी इज्जत व जिल्लत सब उसी की तरफ से। बेशक बेशक। हर शख्स का खालिक भी वही है, हर शख्स का मालिक भी वही है। और यही वजह है कि हर मुसलमान उसको अपना खालिक मानने के साथ साथ उसको माबूद बरहक भी मानता है। मानता है नहीं मानता है? सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। हजरत मोहतरम, हर शख्स अल्लाह से मोहब्बत करता है। एक बार हाथ उठाएंगे, एक बार हाथ उठाएंगे। अल्लाह से मोहब्बत करने वाले यहाँ बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ने वाला अल्लाह से मोहब्बत करता है, रोजा रखने वाला अल्लाह से मोहब्बत करता है, ज़कात देने वाला, हज करने वाला सब अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। यकीनन इन तमाम इबादत का आदी अगर किसी शख्स को कोई देखे तो बरजस्ता पुकार उठता है कि इसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत घर कर चुकी है। लेकिन ये तमाम इबादत अपनी जगह बहुत आला और अरफा मकाम रखती हैं, लेकिन जरा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो कि मौला हम तुझसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह से अर्ज करो कि हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, तो इरशाद होता है, ऐ मेरी मोहब्बत के दावेदारों, मुझसे मोहब्बत का दावा करने वालों, मैं उसी को अपनी मोहब्बत के दावे में सच्चा जानता हूं जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करता है। सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ महबूब आप इरशाद फरमा दें। अल्लाह कह रहा है अपने नबी से, आप इरशाद आप फरमा दें, अपनी उम्मत से फरमा दें कि अगर अल्लाह को दोस्त रखते हो, अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो सुनो, फत्तबिऊनी, पहले मुझ मुस्तफा की इत्तिबा करनी होगी, और जब तुम मुस्तफा की इत्तिबा करोगे तो युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमको महबूब और दोस्त बना लेगा। तड़प के कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला कि अल्लाह को अपने महबूब की मोहब्बत इतनी अजीज है, इतनी मोहब्बत चाहता है, इतनी उल्फत रखता है, इतनी मोहब्बत और बेपनाह मोहब्बत है कि अगर कहता है, ऐ दावेदारो, अगर मेरी मोहब्बत चाहते हो तो सुनो, तुम्हें मेरे महबूब के पीछे पीछे चलना होगा, तुम्हें उनकी सुन्नतों को हिफ्ज़-ए-जां बनाना होगा, तुम्हें उनके आदत और अतवार पर अमल करना होगा। तो पता चला अगर तुम उनके किरदार को अपनाओगे, उनकी सुन्नतों को अपनाओगे, उनके तरीके को फॉलो करोगे तो तुम्हें महबूब के सदक़े मैं अपना महबूब बना लूंगा और तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, 28 अक्टूबर का पैगाम देने आया जी। माशाअल्लाह, बहुत सबकी तवज्जो चाहूंगा और बस इन चंद पैगामी जुमलों के साथ साथ सरताज अहले सुन्नत अमान अहले सुन्नत हुजूर अमान मियां के दस्ताए मुबारक से अभी जामिया रज़विया मदीनतुल इस्लाम के फारिगीन तलबा की दस्तारबंदी का हसीन मौका भी देखेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। झूम के कहते हैं सुभान अल्लाह। पता क्या चला, अल्लाह साफ अल्फाज में इरशाद फरमा रहा है। तमाम उलमा की इस्लाह चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा और तमाम अहले दानिश की तवज्जो। अल्लाह ने साफ लफ्जों में कि अगर मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो तो दलील में मुस्तफा की मोहब्बत पेश करना हो जी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हज़रत, जिंदाबाद। अगर मुझसे मोहब्बत का दावा रखते हो तो तुम्हें पहले मुस्तफा की इत्तिबा और पैरवी करना होगी, वरना दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। जब तक मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल न कर लो, जब तक उनकी सुन्नतों को हिफ्ज़-ए-जां बना लो, उस वक्त तक अल्लाह की मोहब्बत का दावेदार अपनी दावे में झूठा कहलाए। क्या बहुत अच्छा पैगाम है, जिंदाबाद। उस वक्त तक मोहब्बत
कामिल नहीं हो सकती। बेशक, बेशक। देखें और इनकी मोहब्बत जरूरी कितनी है। आप सुनते हैं ना, जुमा कौन कौन पढ़ता है? जुमा कौन कौन पढ़ता है? सुभान अल्लाह, सब पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आगे नहीं बोलूंगा। जुमे में मिंबर पर खतीब खड़े होकर एवरी फ्राइडे हर जुमे को क्या कहता है? सुनते हो? जो सुनता हो और जिसे याद हो तो वो कह दे यकीनन ये हमने सुना है। क्या कहता है? अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत ला। ये सुनी हुई लग रही है बात नहीं जी? क्या किसने सुनी है? और मिंबर खतीब एक बार नहीं 3 बार कहता है अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत ला, अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत ला। किस किसने सुनी है? किस किसने सुनी है? सुनी है ना? सुभान अल्लाह। सुनो इसका मतलब क्या है। कभी रोकते ना खतीब साहब को, हुजूर बताएं इसका मतलब क्या है। सुनो इसका मतलब ये है, अला सुन लो, उसका ईमान नहीं जिसके दिल में नबी मुअज़्ज़म की इज्जत और उनकी मोहब्बत नहीं। अला सुन लो, ला ईमान लिमन ला मोहब्बत ला, उसका कोई ईमान नहीं जिसके दिल में आमिना के लाल की मोहब्बत नहीं। समझ रहे हैं? और सुनो, अब मोहब्बत होगी कैसे? मोहब्बत होगी कैसे? इश्क होगा कैसे? उल्फत होगी कैसे? आका से दिल कैसे लगेगा? तो नाजिर भाई जो चाहूं, दिल कैसे लगेगा? नुस्खा सुनो। जो आका से अपनी मोहब्बत का रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं, उससे अमानत आला हजरत में आने वालों, नुस्खा सुनो। इश्क बगैर इत्तिबा के कंप्लीट नहीं होता जी। क्या पहले इत्तिबा जरूरी है। दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का कायदा है, जिससे मोहब्बत करते गए उसकी तमाम चीजों से मोहब्बत हो जाती है। जिससे मोहब्बत करते गए उसके उठने बैठने से मोहब्बत होती गई, उसके सोने जागने से मोहब्बत होती गई, उसके तकल्लुम से मोहब्बत होती गई, उसके तबस्सुम से मोहब्बत होती गई, उसकी तकरीर से मोहब्बत होती गई, उसकी गुफ्तगू से मोहब्बत होती गई। पता चला इश्क बिला इत्तिबा के कंप्लीट नहीं होता। तो सुनो, अगर मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत का दावा करते हो तो यकीन कामिल रखो, तुमको सबसे पहले फरमाने रसूल पर अमल करना हो। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इत्तिबा मुस्तफा करनी होगी। हुजूर की मोहब्बत अगर सच्ची चाहते, दस्तूर है ना, अगर इश्क करना है तो महबूब की बातें कोई और मानेगा। इश्क तुम करोगे, बातें कोई और मानेगा। कौन कौन इश्क मुस्तफा का दावा करता है? किस किस को हुजूर से मोहब्बत है? ला ईमान लिमन ला मोहब्बत ला। अब उनके फरमान पर अमल करने की बारी आई है। करोगे नहीं करोगे? अगर उनसे इश्क का दावा है तो फरमाने रसूल पर अमल करना होगा। सिर्फ 28 अक्टूबर में आना ये काम नहीं देगा अगर हुजूर की इत्तिबा नहीं करोगे। क्या बात, इत्तिबाए रसूल ये दर्स 28 अक्टूबर उनसे आला हजरत है। मैं तवज्जो चाहूंगा अपने दूर दराज कुर्ब जवार से आने वाले मेहमान की। अल्लाह इनको सलामत रखे। इत्तिबाए रसूल ये कितनी जरूरी है। उनके फरमान पर अमल करना होगा, उनकी सुन्नतों पर अमल करना होगा, उनके उठने बैठने से मोहब्बत करनी होगी, उनके तकल्लुम और तबस्सुम से मोहब्बत करनी होगी, उनके तरीके से मोहब्बत करनी होगी। और सुनो, वैसे मामलात करना होंगे जो सीरत नबविया से मिलते हैं। अगर तुम सीरत के एक एक पहलू पर अमल करते रहोगे तो ना बच्चों की परवरिश में कमी आएगी, न बीवी से मोहब्बत में कमी आएगी, न वालिदैन की नाफरमानी में फरमाबरदारी में कमी आएगी, न घर बार तिजारत के मामलात में दिक्कत और परेशानी का सामना करना होगा। लेकिन नुस्खा यह है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मजबूती से अपना लो और उनकी सुन्नतों पर मजबूती से अमल शुरू करो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो पता चला अल्लाह की मोहब्बत जब तक नहीं, जब तक रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं। और रसूलुल्लाह की मोहब्बत का सिर्फ दावा होगा अगर तुम उनके फरमान पर अमल ना करो। आजकल भी इत्तिबा रसूल पाक की करना, आज भी इत्तिबा करना उनके गुलामों की, उनके नाइबीन की, उनके जानशीन की। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए बावकार की इत्तिबा करनी है, पीराने इज़ाम की इत्तिबा करनी है। लेकिन सुनो, इत्तिबा करनी किसकी है? जब
तख्त खिलाफत पर अफदलुल बशर बअदल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु जलवगर हुए तो सहाबा किराम को जमा करके जो खुतबा इरशाद फरमाया उसकी एक कड़ी ये है, कहते हैं अतीऊनी मा अताअतुल्लाह व रसूलहु फइन असैतुल्लाह व रसूलहु फला ताअत ली अलैकुम। सिद्दीक अकबर का खुतबा सुनो, इत्तिबा किसकी करनी है, इताअत किसकी करनी है, बात कंप्लीट हो रही। अतीऊनी कहते हैं मेरी इत्तिबा करो, मेरी इताअत करो। मा अताअतुल्लाह व रसूलहु, जब तक मैं अल्लाह और रसूल की इत्तिबा और पैरवी करता रहूं। सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी, हाथ उठा के बताएं एक बार। जब तक अल्लाह और रसूल की इत्तिबा करता रहो। ये कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? सिद्दीक अकबर कह रहे हैं। कहो ना मुंह से सिद्दीक अकबर कह रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंबिया और रसूल के बाद कायनात की सबसे अफजल तरीन जात का नाम सिद्दीक अकबर। बेशक, सुभान अल्लाह। उनके लभाए अक़दस से ये निकली हुई बात, कहते हैं मेरी इत्तिबा करना जब तक मैं अल्लाह और रसूल की इत्तिबा करूं। फ़इन असैतुल्लाह व रसूलहु फला ताअत ली अलैकुम, और जिस दिन मुझसे अल्लाह की नाफरमानी हो जाए, मैं अल्लाह की नाफरमानी करने लगूं, तो फिर तुम मेरी इत्तिबा और इताअत मत करना। अफसोस कौम मुस्लिम पर कि आज उन्होंने हॉलीवुड और बॉलीवुड के एक्टर्स को अपना आइडियल बना लिया। हाज़रीन मोहतरम, नौजवान तो नौजवान, इनके छोटे छोटे बच्चे भी अगर इन नालायकों की एक्टिंग करते हैं तो इस पर ये फख्र करते हैं आज मेरे बच्चे ने फला हीरो की एक्टिंग कर ली। सुनो, इनकी इत्तिबा तुम्हें जहन्नम तक ले जाएगी, रसूलुल्लाह की इत्तिबा तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। जन्नत जाना है या जहन्नम जाना है, फैसला तुम्हारे हाथों है। बस पता चला आज भी इत्तिबा उसकी करनी है जो रसूलुल्लाह की इत्तिबा करता हो। आज भी पैरवी उसकी करनी है जो रसूलुल्लाह की पैरवी करे, चाहे वो पीर हो या वो आलिम रब्बानी हो या मुफ्ती इस्लाम हो, कितने ही बड़े टाइटल को लगाकर घूमता हो। इत्तिबा उसकी हरगिज़ ना करना जो रसूलुल्लाह के रास्ते से जर्रा बराबर हटा हुआ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और जश्न विलादत मनाने वालों आखिरी पैगाम दूंगा। मैंने अहद किया है अपनी तकरीर के हर जलसे की तकरीर में इसको छेड़ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए, 53 साल की जिंदगी मक्के में गुजारी, 10 साल मदीने मुनव्वरा में हिजरत फरमाई, और जब से हिजरत फरमाई तब से अब तक 1446 साल हो चुके। कितने? 1446 में जब आप मक्की जिंदगी के 53 साल ऐड करेंगे तो बनेंगे 1499 साल। पता चला कि जब रहमत आलम जाहिरी तौर पर इस दुनिया में तवल्लुद हुए, जलवगर हुए, उनकी पैदाइश हुई, उनकी विलादत मुबारका हुई, जब से लेकर अब तक 1499 साल कंप्लीट हो चुके। मुसलमानों खुश हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 सितंबर 2025 मुताबिक 12 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी को कायनात के रसूल आदम का 1500 साल जश्न विलादत आ रहा है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारे लोग जरा हाथ उठाकर बोले सरकार की आमद, और ऊंची आवाज में सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मसलके आला हजरत। जब आप किसी कौम की आजादी का दिन मनाते हैं तो क्या कहते हैं? हम इस आजादी को बाकी रखेंगे अगरचे मुल्क की सरहदों पर हमें जान क्यों ना देना पड़े। लाखों फौजी मुल्क की सरहदों पर खड़े हैं इसलिए कि कहीं मुल्क की आजादी फिर से हमसे छिन न जाए और गुलामी मैसर ना आ जाए। कितनी कुर्बानियां देना है तो सुनो, हमको कितनी कुर्बानियां देनी होंगी। सिर्फ मीलाद मनाना काफी नहीं, सिर्फ झंडे लगाना काफी नहीं, सिर्फ कुमकुमे लगाना काफी नहीं। 1500 साल जश्न विलादत मनाना है तो सुनो, सिर्फ झंडे, जुलूस और जलसे काफी नहीं, बल्कि मीलाद एक पैमान है, मीलाद एक अहद है, एक वादा है सरवरे कायनात से कि या रसूल अल्लाह आप तशरीफ लाए, आपकी आमद ने हमें वो सब दिया जो हमारे पास नहीं था। अब हम आपके दीन की कुर्बानी के लिए वो सब कुछ करेंगे
करेंगे जो हमारे बस में होगा। वाह सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। जिंदाबाद। हाथ उठाएं, पूरे मजमे की ताईद चाहता हूँ, सब हाथ खड़ा करें। और मैं हुजूर अमान मिल्लत के कदमों का बोसा लेकर ये अर्ज करूंगा आप सब से कि 1500 साल जश्न विलादत को अल्लाह के लिए एक रोजा जश्न का नाम मत देना। कान खोल लो अपने दिल के। 1500 साल जश्न विलादत को एक रोजा जश्न का नाम मत देना। मेरी नियत यह है कि हम इसको सिर्फ एक रोजा जश्न का नाम नहीं देंगे, बल्कि इंशाअल्लाह इसे एक मुस्तकिल इल्मी तहरीक बनाने का काम करेंगे। अच्छा, बहुत हाथ उठाएं, फिर से ताईद चाहूंगा। माशाअल्लाह, हाथ उठा दो इंशाअल्लाह, ठीक है। और जामिया रज़विया मदीनतुल इस्लाम हिदायत नगर की मस्जिद हाजी हिदायत रसूल के अंदर ये काम अल्हम्दुलिल्लाह माह शव्वाल ही से शुरू हो चुका है। 5-6 कमोबेश महीने हो चुके हैं। हुजूर की सीरत पर बयान होता है, मसाइल शरइया दीनिया पर एवरीडे ओनली 10 मिनट्स ये बयान होते हैं। उलमाए मदीनतुल इस्लाम करते हैं, फकीर भी करता है। मेरी ख्वाहिश ये है कि कम से कम हमारी मस्जिद में आने वाले जितने मुक्तदी हैं, कम से कम उनका कुरान मखारिज के साथ दुरुस्त हो जाए, कम से कम सीरत नबविया के महकते हुए फूल उनकी झोली में पड़ जाए, कम से कम उनकी नमाजें दुरुस्त हो जाएं, उन्हें पता चले कि कैसे नमाज दुरुस्त होती है, कैसे नमाज बातिल होती है, कैसे नमाज फासिद होती है। 1500 साल जश्न विलादत में अब वक्त कम है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं रहा। कमोबेश 7-8 महीने या 10 महीने कमोबेश रह गए होंगे, 11 महीने, और ये बहुत तेजी से गुजर जाएंगे। अल्लाह के लिए नियत करो कि जो हुजूर का जश्न विलादत मनाएगा, ऐसे भी तो होना कि कम से कम वो ये नियत करें कि 1500 जश्न विलादत का साल हम इस अंदाज से मनाएंगे कि हमारे जिनके चेहरों पे दाढ़ी नहीं, हुजूर की मुबारक सुन्नत सजा लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो 5 वक्त नमाजी नहीं है, ये नियत कर लें कि हम 1500 साल जश्न विलादत तक अपनी नमाजों को भी अदा करेंगे और इंशाअल्लाह जो कज़ा हो गई है उनको भी अदा करने की कोशिश करेंगे। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस हिम्मत को, इस मेहनत को, इस हाथ उठाने को कबूल फरमाए और हमें सही तौर पर ताजदारे कायनात रहमते कुल सय्यद आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही तौर पर जश्न विलादत शरीफ मनाने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अपने अपने पैनल जामिया रज़विया मदीनतुल इस्लाम हिदायत नगर की जानिब से छोटी सी खिदमत की है, एक स्टिकर छपवाने की कोशिश की है, वो आप सबकी खिदमत में पेश किया जाएगा। या बाहर मकतबा लगा है कारी अमानत दारुल कुतुब, वहां से आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये मैसेज 1500 साल जश्न विलादत का रायगा ना जाए, अपने पल्लू में बांध लो और अपने घर की मस्तूरात को बता दो। अभी से 1500 साल जश्न विलादत की तैयारी इस अंदाज से करना है कि गैर भी देखे तो कहे जब इस नबी का उम्मती ऐसा है तो इसका नबी की शान वाला होगा। अल्लाह ताला 28 अक्टूबर को कबूल फरमाए, मशाइख की आमद कबूल फरमाए, इनका साया दराज फरमाए, आप सबका आना सलामत रहे। इलाहुल आलमीन अल्लाह सबकी जायज मुरादों को पूरा फरमाए। सरकार की जुल्फे मुबारक रखी है, इसके सदक़े सबकी जायज मुरादों को पूरा फरमाए। अब मैं ऐलान करूंगा कि नाज़िर रज़ा साहिब तहसीनी तशरीफ लाएं, दस्तारबंदी के तलबा का नाम ले दें और हजरत के मुबारक हाथों से दस्तारबंदी होगी। इन नूरानी चेहरों को देखना मत भूलना। अभी हजरत के मलफूजात होंगे, हजरत दुआओं से नवाजेंगे। हजरत की दुआ यकीनन मुस्तजाबुद दावत होगी, कोई शक नहीं है। सुभान अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। जिस शख्सियत का ये शेर है वो उसी खानवादे बरकातियत से निकलने वाला इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी। अभी हजरत आएंगे, मैं चाहूंगा हजरत के लिए कुर्सी लगवा दें और दस्तारबंदी